सकें। मेरे नबी का फरमान है, घर खरीदने से पहले हमसाया और सफर करने से पहले हम सफर देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मुयस्सर आए तो जिंदगी अजाब हो जाती है, और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला है। हमसाया सिर्फ इतना कह दे कि डेक की आवाज थोड़ी सी हल्की कर लो तो इस बात पे नाराज होगा कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या मसला है, और फिर जिद में आएगा और उबाश लड़कों को मकान की छत पे लेके चढ़ेगा और उस गरीब की बेटियों को छेड़ेगा, आवाजें कसेगा, कभी दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, कभी रोड़े अटकाएगा। तो फरमाया घर खरीदने से पहले हमसाया और सफर करने से पहले हम सफर देख लिया करो। हमसाया दीवार का है या सरहद का, हमसाया अच्छा नहीं तो जिंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमजा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो कोई मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीसे रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता। अबू हमजा का हमसाया उसको बामरे मजबूरी मकान फरोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमजा की हमसायगी का लूंगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई थी 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमजा को पता चला कि मेरा हमसाया, मेरा गवांडी मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाये को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख ले लेकिन मुझे छोड़ के न जाना। तो अच्छा हमसाया बहुत बड़ी दौलत है, और बुरा हमसाया यार हम मोहल्ला क्या शहर क्या दुनिया छोड़ जाए तो लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है फितना जमीन में चला गया। लोग देगे चढ़ाते हैं। दोस्तों जियो शान से, मरो ईमान से। ये कुछ जिंदगी है कि तुम्हारी शरारतों से तुम्हारा हमसाया ही महफूज नहीं। तस्करा खातून का है, नमाजें भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, लेकिन जुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है, तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तस्करा हुआ, मामूल की नमाजें, मामूल के रोजे, लेकिन उसके रवैये से उसका हमसाया खुश है, तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है साहिब? मीठे बोल, अच्छे अखलाक है। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, 6वीं सदी के मुहद्दिस है, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जवान हाजिर हुआ जिसका नामे नामी इसमें गरामी जाबिर बिन सुलैम है। हुजूर से पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने महबूब को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री घोल दियां, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। मीठी मीठी बातें सुनी मन में उतर गई, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते हैं आका मेरे दामन में कुछ हिकमत के मोती डाल दीजिए। दोस्तों जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे करीम आका ने पहली नसीहत क्या फरमाई? नमाज पढ़ा करो, रोजे रखो, मौसम हज जाए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको सबसे पहली नसीहत ये फरमाई, ला तुसुब्बन्ना अहदा। फरमाया जाबिर किसी को गाली ना देना। और आप फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली दी। माजरत से कहूंगा हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो गालियां सीखते हैं। वो बचपन में उसने गाली दी तो हाज लिया, रात अफरादे खाना जमा हुए तो बकायदा माँ ने छेड़ा, माहौल बनाया, गाली ना दी तो तकाजा किया कि सुबह जो गाली मुझे दी थी वो अपने दादा अबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। ये कुछ सुनाने वाली चीज है यार? ये अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए था कि हमारी गफलत, हमारी सुस्ती की वजह से इस बच्चे की जुबान पे गाली आई है। तकाजा था कि अपनी जिंदगी से, अपने घर से गाली को निकाल देते, लेकिन हमने हंस लिया। अच्छा वही बच्चा जब बड़ा होकर गाली देता है तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दिए है। यार उस बेचारी का क्या कसूर है? 1 महीना हुआ वो आपके घर में आई, 25 साल आपके जेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल आपने फराहम किया है, इसमें आने वाली का क्या कसूर है? बच्चा तो कोरा कागज होता है, जो भी तहरीर लिखोगे वो अनमिट है। आपने गाली लिखी तो उसने गाली ही बोली। नेपोलियन ने कहा था अच्छी माएं दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। आओ मैं आपको एक माँ की कहानी सुनाता हूँ। उसने अपने बेटे को मदरसे में भेजा। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजबर था सयकुलुस सुफहाउ मिनन नास, अजबर था तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, अजबर था। 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए, बेटे जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, हिजे अच्छे मंजिल खूब। तो अर्ज करते हैं बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कि उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से
जानू तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया बेटे ये दौलत पाई कहां से? अर्ज करते हैं उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए हैं। भाईजान माँ कुरान पढ़े तो बेटा कारी कुरान बनता है, माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पड़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। किरदार नस्लों को संवारता है। क्लासरूम में टीचर बच्चों से सवाल करता है बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, और एक बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। यहाँ आकर के टीचर रुक गया। बेटा सहाबी तो वो होता है जिसने सर की आंखों से हुजूर का जमाल देखा हो, हुजूर का जमाना पाया हो, और तू तो 14 सदियों के फासले पर खड़ा है और तेरे दिल में ये आरजू कैसे पैदा हुई? तो अर्ज करते हैं उस्ताद जी मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाक्या सुना के सोती, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है कि मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, वो कहता मैंने एक बच्चे से सवाल किया कि बड़े होकर क्या बनोगे? तो वो कहता मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। आप जानते हो नूरुद्दीन जंगी कौन है, किस शख्सियत का नाम है? नूरुद्दीन जंगी वो शख्सियत है जिसको रसूलुल्लाह ख्वाब में मिले। आका फरमाते नूरुद्दीन 2 चककबरे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, और आप उठे वजू बनाया मुसल्ले पे बैठे रोने लगे या अल्लाह मदीने में खैर हो। दूसरे दिन फिर हुजूर मिले, फिर मुसल्ले पे रोने लगे। तीसरा दिन हुआ मुसल्ले पे नहीं, दौड़ लगा दी, मदीना में दाखिल हुए, उन कुत्तों को वासले नार किया, और फिर मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोते हैं और कहते बंदा नवाज ये मेरा फख्र कि इस बड़ी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। टीचर ने कहा बेटे तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ कि बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा? उसने कहा उस्ताद जी मेरी मां कहती है बेटे अगर तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जो सिखाएंगे भाईजान नताइज सामने आएंगे। पर मैं किसी को गाली ना देना। तो जाबिर बिन सुलैम फरमाते फिर मैंने सारी जिंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। मेरे रसूल का फरमान है मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां जुमला लेते जाइएगा, फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। और आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं, जिन्हें अस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो ना उसकी इज्जत भी किया करो। हमारे देहातों में जुमा रात के दिन वो चंदा इकट्ठा करते मस्जिद में, तो लोग मकान की छत पे कापी पेंसिल लेके चढ़ जाते हैं और नोट पे निशान लगा के भेजते। बाद में पूछते हैं मौलवी साहब कितने पैसे हुए? वासफ अली वासफ फरमाते हैं तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है, और मुसल्ले पे खड़ा करने से पहले अच्छी तरह देख लो ये मुसल्ले के काबिल है कि नहीं है। जिसको मुसल्ला दो ना तो फिर उसमें कीड़े ना निकाला करो, उसकी इज्जत भी किया करो। तो फरमाया किसी को गाली ना देना, मुर्गे को गाली ना दो। और दूसरी नसीहत फरमाया जाबिर बिन सुलैम नेकी को हकीर ना जानना। दूसरा इरशाद फरमाया जाबिर बिन सुलैम नेकी को हकीर ना जानना। देखिए हम रोजाना घर से मदरसा स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हैं और कई बार ऐसा होता है हमारे रास्ते में कोई रोड़ा कोई पत्थर आ जाता है और हम एहतियात से गुजर जाते हैं, लेकिन ये ख्याल शायद कि हमें कभी भी नहीं गुजरा कि मेरे बाद को मेरा आने वाला मोमिन भाई इस रास्ते से गुजरेगा तो कहीं बेखबरी में इस पत्थर से उलझ ना जाए। तकाजा था कि हम रुकते उस रोड़े को साइड पे कर देते, लेकिन हम इस ख्याल से गुजर जाते हैं कि भला इसका अजर क्या होगा। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बख्शने के बहाने ढूंढती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस दुनिया से चले गए, किसी को ख्वाब में मिले, पूछा जरा सुनाए कब्र में कैसे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह कब्र जन्नत का बाग है। पूछा कौन सा अमल आपकी बख्शिश का सबब बना? तो आप फरमाते एक दफा हदीस लिखने बैठा, स्याही में कलम दबोया, बाहर निकाला, लिखने लगा कि उसमें मक्खी आके बैठ। फरमाते इस ख्याल से कलम को रोक लिया कि ये मखलूक खुदा है, पेट की प्यास बुझा ले मैं फिर लिख लूंगा। कहते अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने मेरी मगफरत फरमा।